शुरुआत करने से पहले मिलते हैं उन लोगों से जो द रियल स्वेट इक्विटी के पीछे हैं। ये सिर्फ ग्राइंड की बातें नहीं करते, ये उस ग्राइंड को जीते हैं। 3 जिंदगियां, 3 कहानियां, एक ही जज्बा, एक्सीलेंस का। ऑफिस से लेकर सैडल तक और पर्सनल लाइफ से आगे तक। हितेश सब लोग, दिन में एक कॉर्पोरेट लॉयर और सुबह शाम एक एंड्योरेंस साइकिलिस्ट और रनर। अल्ट्रा राइड से लेकर अल्ट्रा डील्स तक हर चैलेंज में बैलेंस, ग्रिट और डेडिकेशन ले आते हैं। रोहन शर्मा, एक बिजनेस लीडर और एक एंड्योरेंस एथलीट, रनर एंड योगी, मानते हैं कि असली दौलत डिसिप्लिन से बनती है, शॉर्टकट से नहीं। मेंटर भी हैं, मोटिवेटर भी। संजीव शर्मा, एक आईटी प्रोफेशनल, एक कम्युनिटी मास्टर और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर। एक एस साइक्लिस्ट, एंड्योरेंस और रेसिंग दोनों में एक्सपर्ट। माइंडसेट शिफ्ट से लेकर लाइफस्टाइल स्विच तक, जानते हैं असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द रियल स्वेट इक्विटी पॉडकास्ट विद माय को-होस्ट रोहन एंड संजीव। आज हम एक ऐसे खाते की बात करेंगे जो एक ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट में नहीं खुल सकता। ये एक ऐसा खाता है जहां पे आप अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपना हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशन अक्यूमुलेट करते हैं और इसमें जमा की गई मेहनत से, इसमें जमा की गई पूंजी से आप वो सब अचीव कर सकते हैं जो मनी आपको नहीं दिलवा सकता। ऐसी चीजें जैसे कि डिप्रेशन, जैसे कि एंजाइटी, जैसे कि एनी क्रॉनिक पेन, फिजिकल पेन, स्ट्रेस, ये सब का समाधान इस खाते में जमा की गई पूंजी से किया जा सकता है। इसको हम नाम देते हैं द रियल स्वेट इक्विटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है देन द स्टैंडर्ड वेल्थ जिसके पीछे हम लोग जनरली अपनी लाइफ में भागते रहते हैं। सो इसी के साथ लेट्स डाइव इनटू व्हाट रियल स्वेट इक्विटी इज। नमस्कार दोस्तों। सो हितेश, यस आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि ड्यूरिंग लास्ट पीरियड हम बहुत लोगों से मिले, उनकी प्रॉब्लम को समझा एंड धीरे धीरे हमने ये जाना कि सब लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है। बट ज़्यादातर लोगों ने उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाला, तो हमने पाया कि वो कहीं ना कहीं अनजाने में स्वेट इक्विटी के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। बस फिर क्या था, हमने सोचा इन सब स्टोरीज को धीरे धीरे आप लोगों के आगे लाते हैं और उससे हो सकता है कोई ना कोई स्टोरी आपको एक इंस्पायर्ड करे अपनी प्रॉब्लम से आउट करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। संजीव, आपने एक इंस्पिरेशन वर्ड का यूज़ किया। इंस्पिरेशन यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि मैं कल से ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगा, कल से मैं सुबह उठूँगा, कल से मैं शायद वॉक के लिए जाऊँगा, रन के लिए जाऊँगा, पर वो कल आ नहीं रहा होता। तो जो एक और चीज़ हमने देखी कि ये जो कल है, ये इसलिए भी नहीं आ रहा होता कि कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन नहीं मिली भी होती। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हर एक वॉक ऑफ लाइफ से लोगों को लेके आएँ। रनर्स हो सकते हैं, साइकिलिस्ट हो सकते हैं, ट्रायथलीट्स होंगे, मार्शल आर्ट से होंगे, डांस से होंगे, वैरायटी ऑफ फील्ड्स। और हमारी कोशिश होगी कि इन कहानियों के थ्रू हम आपकी लाइफ में एक वो मोमेंट आपको दे पाएँ जिसमें कि वो इंस्पिरेशन आपको मिले। एंड अगर हमने आपको वो मोमेंट दे दिया, अगर हमने आपको इंस्पायर कर दिया, तो मैं बोलूँगा कि हमारा पॉडकास्ट ये सक्सेसफुल था। जैसा कि हमने बात किया कि हमें लाइफ में हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हितेश, आपका वो डार्क फेज क्या था, आपको याद है, जहाँ से आपने जिससे आप निकले? आई थिंक रोहन, मेरा डार्क फेज तो काफी धुएं से भरा हुआ था। मैं एक चेन स्मोकर था। सो आज जो भी मुझे मिलता है वो हैरान हो जाता है, बट मैं 2 पैक अ डे से ऊपर सिगरेट पिया करता था। तो ऐसा रहता था कि या तो दिन में आप जब मिलो, या तो मुझे मिलोगे मेरे हाथ में सिगरेट होगी या मैं सो रहूंगा, और तो कुछ होता ही नहीं था। तो मेरे स्वेट इक्विटी अकाउंट ने मुझे अपनी इस एडिक्शन से छुड़वाया और मुझे इस बैड फेज इन लाइफ से मुझे निकाला। तो ये मेरा सबसे बड़ा कमाई थी जो मुझे किया गया। तो इन माय केस मैं एंटी डिप्रेसेंट्स पे डिपेंडेंट था। हाँ और मेरे को डॉक्टर्स ने बहुत क्लियर बोल रखा था कि ये तो दवाई चलेगी, हाँ लाइफ टाइम लाइफ टाइम चलेगी, और आप
इसकी डोजेज को हम धीरे धीरे कम करेंगे, जब हाँ। करेंगे तब करेंगे, देयर वाज नो टाइमलाइन टू इट। हाँ मैं जैसे ही उसको छोड़ूं, आई वुड सी द प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाइंग। और अगेन इस बैड फेस का जो सोल्यूशन था, सरप्राइजिंगली मेरे को योगा में मिला। हाँ मैंने योगा का प्रैक्टिस चालू किया एंड इट टुक 3 months। हाँ 3 महीने के बाद मैंने दवाई छोड़ी। मैंने अपनी वाइफ को बोला मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ। उसको हाँ। पता होता, मैं उसको बताता था हमेशा हाँ। छोड़ने से पहले। हम्म छोड़ के और वो फिर 2-3 दिन में मेरे को बता देती थी कि नहीं, इट इज टाइम टू रिज्यूम। हम्म इस बारी जब मैंने दवाई छोड़ी, दैट वाज द लास्ट टाइम आई टुक दैट मेडिसिन। हाँ। तो यही है स्वेट इक्विटी कैसे हमारी प्रॉब्लम्स को चुपचाप सॉल्व कर हाँ। रही होती है। स्वेट इक्विटी नीड नॉट बी restricted to one domain। यहाँ पे आई थिंक हितेश बता पाएगा मेरे को कि कितने सारे और डोमेन्स पॉसिबल हैं जिससे नहीं एवरीथिंग, मतलब आई थिंक द क्रक्स दैट वी आर टॉकिंग इज आपको अपने पे समय डालना जरूरी है। यस आप 1 घंटा, आधा घंटा, 20 आपको मिनट इन्वेस्ट कुछ भी करना ही पड़ेगा निकालिए, आपको टाइम। बट रोज निकालना पड़ेगा। यस और वो रोज निकाल के जो आपका मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, सारे तरीके का बैलेंस है जो बिगड़ बिगड़ के आप बाकी चीजों पे खर्चा करना Yes. पड़ता है, आई थिंक वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। करेक्ट एंड करेक्ट दैट ब्रिंग्स यू द रियल वेल्थ। आई थिंक हम उसी पे सर्कल राउंड करके वापस आ गए जहां से शुरू किया था कि वो वेल्थ क्या है, आप कमा क्या रहे हैं एवरी डे, यस यस ये कमाई है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड आप सबको पता होगा कि एक कोविड जैसी प्रॉब्लम आई थी हमारे यहाँ पर, एंड उसमें सबसे ज्यादा उनको ही हेल्प करा उस समय जिन्होंने कहीं ना कहीं इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। हाँ। उनकी ही अच्छी इम्यूनिटी भी थी, वो थोड़ा वेल थी और वो ज्यादा फाइट कर पाए हाँ। कंपेयर टू दोज पीपल जिन्होंने इसमें कभी भी वर्क नहीं किया था। यानी ऐसी बहुत कहानियां रहती हैं, हर बंदा डिफरेंट तरीके से इन्वेस्ट कर रहा होता है। एंड आई थिंक हम Correct. तीनों इतने लोगों से मिले हैं ड्यूरिंग आवर प्रोफेशन एंड आवर स्पोर्ट, यस तो वो करते करते इतने सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी अब सामने हैं। यस बट आई थिंक एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत हाँ। नहीं है। अगर आप दिन में आधा घंटा भी निकाल पाते हैं, हाँ। वो एक्चुअली मोर देन इनफ होता है। यस यस। उसके बियॉन्ड आपको अगर एक्टिविटी अच्छी लग रही है, हाँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड सर्कल बन रहा है हाँ। उसमें, तब वो सारी चीज़ें और एक्सटेंड हो सकती हाँ। हैं। बट एसेंशियली टू लीड अ वेरी हेल्दी लाइफ, हाँ। एनीथिंग दैट यू लाइक, सबसे पहले ज़रूरी है आप अपना इंस्पिरेशन खोजो। आप Yes. क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, Right. क्या चीज़ आपके दिमाग में आपको लगता है कि मेरे को ये करना है। हाँ। और आई थिंक जो लोग हम लोग आपके सामने लाएंगे, वो लोग अलग अलग चीज़ें उन्होंने अचीव करी होंगी। Right. जो उनमें से हमें देखना है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी लेवल पे पहुंचना है। वो Right. एक हो सकता है लेवल एक्स्ट्रा ले गए हो, हाँ। वो एक इंस्पिरेशन है। बट वो पर्सनल कॉल है, राइट? करेक्ट हाँ। करेक्ट। बट आपको उसका अगर हमने फ्रैक्शन भी कर लिया, हाँ। तो हमारे अकाउंट में इतनी स्वेट इक्विटी हाँ। आएगी कि ये जितने भी हमारी जो जेनरिक प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमारी खुद की क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हाँ। हैं, जो कि नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, इसलिए करती हैं क्योंकि लाइफस्टाइल यस। आर्टिफिशियल है थोड़ी सी। हाँ। हमारी ह्यूमन बॉडी इस लाइफस्टाइल के लिए बनी भी नहीं। Right. एक आर्टिफिशियल सेटअप है इस हाँ। टाइम पे। इन सब चीजों से आप जस्ट बाय सम स्वेट हाँ। इक्विटी आप उनसे बच सकते हैं। आई थिंक कीवर्ड इधर सम और कुछ है, आई थिंक वहां से मैं उठाना चाहूंगा। एंड मैं अपने थोड़ा दूसरी साइड से रिलेट करना चाहूंगा। मैं लॉयर हूं, तो मेरा एक बिजी स्केड्यूल रहता है। संजीव सर आईटी प्रोफेशनल है, इनका खुद का ऑफिस बड़ा हेक्टिक रहता है। करेक्ट आप मल्टीपल बिजनेस चलाते हो, आप कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ चलाते हो, अपना फैमिली बिजनेस भी है। सो आई थिंक वो जैम पैक डे में भी आई थिंक अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हैं, आई थिंक जैसे आपने कहा फाइंड योर कॉलिंग, आपको क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है उसमें समय आप निकाल लेंगे लाने के लिए। बट अगर आप समय डालना शुरू कर दोगे तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। इंस्पिरेशन से आप फिर डिसिप्लिन पे चले जाएंगे, बिकॉज नाउ आप बेनिफिट रीप होते होते देख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक और मिथ है कि बहुत बिजी लाइफ में आप टाइम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर प्रोफेशनल में आगे जाना है। बिल्कुल, जैसे आजकल ये कॉमन है। अगर आप किसी से भी प्रोफेशनल लाइफ में पूछोगे ना कि सर आपको ना ये चीज करना चाहिए, हाँ। देन सबसे पहले एक ही उनका आंसर आता है,
टाइम नहीं मिलता। हाँ डेफिनेट बात है कि मेरे ऑफिस का शेड्यूल ऐसा है, हाँ। मॉर्निंग में निकल जाते हैं 8 हाँ। o'clock, नाइट में 9 o'clock, फिर फैमिली लाइफ है, हाँ फिर ये सब चीज़ करता है, तो बिल्कुल कहाँ से हम जाएं, कहाँ से जो हम कह रहे हैं ना कि स्वेट इक्विटी में हम कंट्रीब्यूट कर पाएं, खाता मैं क्यों कुछ खोलूं? हाँ तो वो क्यों खोलूं। और सॉल्यूशन निकालने के लिए यही है कि आपको अकाउंट ओपन करना हाँ। पड़ेगा। आप वो 14 ईयर की एज में करो, हाँ 24 में करो या 55 में करो, मेरे पास एन नंबर रीजन है नहीं करने के, हाँ। और मेरे पास एन नंबर रीजन है वो करने के लिए भी। हाँ तो मैं ये कहूँगी कि ये बोलना कि मेरे पर टाइम नहीं है, तो वो अनजस्टिफाइड सबसे है, इजी एक्सक्यूज है सबसे इजी एक्सक्यूज है। ना करने तो हमें वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, हमें एक ये स्वेट इक्विटी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये मेरे को बट हमेशा उससे आई थिंक हम एक और कंसेप्ट पे चले जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट। यस क्योंकि जब आप खोलोगे तो Correct. अब इन्वेस्ट करने के लिए तो टाइम ही है। यस यस आई थिंक रोहन उसको अलग लेवल पे ले गए हैं, ये बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं है। जीरो इंस्टाग्राम, जीरो फेसबुक, उनका व्हाट्सएप भी नहीं चलता। वो सबसे ज्यादा लोगों की क्वेरी आती है, सर इनको टैग करना है तो वो मेरे को है दिख नहीं रहा है, तो हमें बताते हैं कि सर है नहीं है इसमें। तो हाँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ या तो संजीव जी को टैग कर दो, मुझे कर दो, रोहन को बता दे। तो रोहन, आप कैसे करते हो, मतलब हाउ डू यू मैनेज इट? Not being on social media. नहीं That is- टाइम that is मैनेजमेंट, the easy आई थिंक thing. टाइम मैनेजमेंट इज द स्किल, Not being on social media. इज द आंसर। नहीं, बट आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को हमने टच किया है हाँ कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें स्वेट इक्विटी हमें लेनी है। हम हाँ। लोगों को बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। हाँ ये आप 15 मिनट में भी आप इससे बहुत सारे गेन्स ले सकते हो। बिल्कुल। बट इसके पीछे साइंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ ओके मेन साइंस क्या है? हाँ। एक ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक एनी अदर एनिमल। राइट। हमारी कुछ बॉडीली फंक्शंस जो है ना, वो डिपेंड करते हैं हमारे ब्लड फ्लो, हमारे हार्ट रेट के थोड़े से एलिवेटेड होने पे। हाँ कुछ बॉडीली फंक्शंस हमारे डिपेंड करते हैं कि हम अपना जो शुगर है बॉडी का, हाँ। उसको, जो ग्लूकोज है, उसको थोड़ा सा बर्न करें, हाँ। एक नेचुरल बर्निंग पे ना छोड़ दें। बिल्कुल। क्योंकि लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई है जो कि बहुत हमारे एंसेस्टर्स से अलग हाँ। है, और ये कॉमन नॉलेज है, हाँ जिसकी वजह से स्पेशली जो क्रोनिक डिजीजेस हैं, हाँ। जैसे कि हाइपरटेंशन, हाँ। जैसे कि आपका डायबिटीज, Right. कि बाकी बहुत सारी बीमारियों का हाँ। जड़ बनती हाँ है। हाँ। And also, we are not talking about superhuman stories. Absolutely. Regular people, regular life, करेक्ट every day 9 to 5 jobs, family man, professional, यस doing something or the other, यस but yet finding out time. तो वो एक choice वाली बात है. It is more choice and the action you determine to do. But real stories. So time is also it's a finite concept. हाँ होता क्या है, जब आपके घर में, आपके शरीर के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी जब है, तो आप देखेंगे कि आप 8 घंटे में से 6 घंटे, 4 से 6 हाँ। घंटे लोग प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहे होते हैं बैठ के। हाँ बिल्कुल जब आप और ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, बिल्कुल। तो एक्चुअली वो प्रोक्रेस्टिनेशन का टाइम कम होता है, आपका Yes. फोकस बेटर होता है, Yes. you make time, Yeah. you know, so Yeah. it is actually you end up with much more time. Right. करेक्ट और ये चीज़ जैसे ही जो भी इन्वेस्ट करना चालू करता है into themselves, into the sweat equity, ये एक कॉमन आंसर आपको सब में मिलेगा कि मेरे पास अब एक्चुअली ज़्यादा टाइम है। हाँ बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप किसी भी बड़ी कंपनी के सीईओ को उठा के देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देख लीजिए, उनका मॉर्निंग रूटीन आपको मिलेगा। Yup. मॉर्निंग रूटीन नहीं भी मिलेगा, हम्म। देयर वुड बी इवनिंग और नाइट पीपल, हम्म। पर उनके रूटीन में आपको, डिस्पाइट बीइंग 100 टाइम्स मोर सक्सेसफुल देन एनी एवरेज जो, उनके में ये जो स्वेट इक्विटी वाला टाइम है वो जरूर हाँ। एग्जिस्ट करेगा। हाँ। और वो जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे होंगे वो बहुत सिमिलर आपसे ही होगा। हाँ कोई वॉक कर रहा होगा, हाँ। कोई आधे घंटे के लिए भाग रहा होगा, बिल्कुल, ट्रेडमिल पे भाग बिल्कुल, रहा होगा, बिल्कुल। कुछ नहीं। हाँ तो वही बात आके अटकती है हाँ। कि हम जब टाइम निकालेंगे उसी से टाइम बनेगा। बिल्कुल। इससे मेरे को मैंने जब चालू किया था, हाँ तो मेरे को लगता था कि ये जो सुबह उठते हैं लोग, हाँ। ये लोग कैसे फिर रात को पूरा दिन थके रहते हाँ। हैं, कैसे कैसे हाँ। काम करता है इनका बॉडी। तो उस टाइम पे मैं संजीव को देखता था कि ये 1.5 घंटा ड्राइव करके ऑफिस जाता था। हाँ मेरे को याद है कि गाड़ी में ना इसके काजू बादाम का एक वो रखा होता था और वो खा रहा होता था। आज काजू खाने नहीं देते। सो
एक चीज ये कहीं ना कहीं रहती थी जो आपने बोला है रोहन, कि एक हम कहते हैं ना कि जब हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यस कहीं ना कहीं हमारे पे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम डे स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका रियल एग्जांपल देखा, जिस दिन मेरा कोई वर्कआउट मिस होता था किसी भी रीजन से, कई बार होता है सडनली आपका हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो रखा है या आपके बाकी एंगेजमेंट ऐसे चल रहे हैं फैमिली और प्रोफेशनल में जो आपको सुबह नहीं मिल रहा है। जब मैं घर स्टार्ट करता था घर से ऑफिस के लिए, तो मैं लगता था कि नहीं, मतलब एक नेगेटिव रहता था, कुछ मिस हुआ है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि कहाँ से ये पॉजिटिव एनर्जी जो है आपको हेल्प करती है प्रोफेशनल लाइफ में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब मैं धीरे धीरे इस तरह इन्वेस्ट किया, अब मैं क्या करता, बड़ा पॉजिटिव रहता था। एंड देन मैं सोचता था कि अच्छा वो इंजीनियर नहीं पहुंचा, ठीक है, तो अभी वर्स्ट क्या हो सकता है, मैं उस पर चिल्ला के उसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मैं देखा अच्छा ठीक है यार, एक काम करते हैं, अच्छा वो पार्ट अरेंज करते हैं, क्या हुआ, कस्टमर से बात करनी है, मैं कस्टमर से बात करता हूँ कि सर मॉर्निंग में नहीं आ रहा है इंजीनियर, इवनिंग में आ रहा है, सब चीज वैसी हो रहा है। अगर मैं जब चिल्लाता हूँ तब भी वो पार्ट नहीं मिलता था, तब भी वो इंजीनियर नहीं पहुंच पाएगा वहां पर, अगर मैं आईटी से रिलेटेड बता रहा हूँ। एंड बट अब ये होता है, मैं एक पॉजिटिव वे में एक बात करता हूँ, एक कस्टमर से बात कर रहा हूँ, उनको एक्सक्यूज कर दिया, उनको सॉरी बोल दिया कि सर आज सुबह नहीं आ पाएगा, ये शाम को 5 बजे आएगा, बट आएगा सर इंजीनियर। हो सकता है वो थोड़ा बहुत उसने फ्रस्ट्रेशन दिखा, लेकिन सोल्यूशन निकल गया। अब मैं वही काम जितना मैंने देखा कि मैं एक स्ट्रेस के साथ करता था, एक मैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ करता हूँ। हो सकता है इंजीनियर नहीं जा रहा, उसको कह रहा है यार चल ठीक है एक काम करो, शाम तक पहुंच जाना, रात दिन मैं उसको चिल्लाता था, उससे ज्यादा मैं क्या करता था, अपने आप को बंद करता था। इसका मतलब इसमें आप कह रहे हो कि एक एंगर मैनेजमेंट में भी करेक्ट। सो आपको जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आप एक चीज को, सेम सिचुएशन को आप 2 वे में हैंडल कर सकते हो। मैं उसको कितना चिल्ला के कर सकता हूँ या मैं उसको कितना एक पॉजिटिव वे में कर सकता हूँ, वो एक मैटर करता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक वो मेंटल क्लीन अप भी हो जाता है। Correct. क्योंकि आई कैन रिलेट विद अ फेज इन माय लाइफ जहाँ पे मेरे पास जॉब नहीं था, आई वाज इन बिटवीन जॉब्स। तो होता क्या था, रात भर नेटफ्लिक्स एंड चिल और सुबह सोते रहो। तो वो साइकिल बन गया। आई थिंक 10 एक दिन के बाद तो मैंने नौकरी ढूंढना भी छोड़ दिया कि मैं उतना आलसी हो गया, बिकॉज क्या हो रहा है, खाली दिमाग शैतान का घर। अब जब वो शैतान का घर है तो वो शैतानी ही सोचे जा रहा है, चले जा रहा है। बट देन मैंने जो मैं कर रहा था, मैं उस टाइम साइकिलिंग रनिंग दोनों कर रहा था, तो मैंने जब वहां टाइम ज्यादा देना शुरू करा, गलती से एक दिन नेटफ्लिक्स देखते थे, ज्यादा देख लिया, 5 बज गए, सवेरा होने लगा था। हमने कहा सोने से पहले एक काम करते हैं, बाहर थोड़ा भाग लेते हैं, चाय पी आएंगे, चाय का वैसे ही शौक आपको पता है। तो बाहर गए, भागा, अच्छा लगा। तो अगले दिन थोड़ा सा और एफर्ट बना के उठ गए, 5 नहीं चलो 6 बजे उठ गए, बट फिर बाहर गए। तो आई थिंक हुआ क्या, वो साइकिल अपने आप ठीक हो गया। एंड जो मैं आज रिलेट कर पाता हूँ विद ऑल ऑफ दीज इयर्स बिहाइंड, कि जो वो नेगेटिव विशियस सर्कल बन गया था मेरे पसीना बहाने से, मेरा सम टाइम डिवोटिंग टू अ गुड एक्टिविटी मेरे लिए, वो साइकिल ब्रेक हो गया। साइकिल ब्रेक हुआ, क्लीन अप हुआ, माइंड ऑन राइट ट्रैक हुआ, वापस नौकरी ढूंढनी शुरू करी और नौकरी मिली और गाड़ी पटरी पे आई। आई थिंक वो क्लीन अप बहुत जरूरी है। करेक्ट। विशियस सर्कल की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हमारी लाइफ में बहुत एक सिंपल से, अगर मैं विशियस सर्कल की बात करूं, कि रात को लेट सोना एक्चुअली सुबह लेट उठने का मेन रीजन होता है। बिल्कुल, लोग ये सोचते हैं कि सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, मैं अलार्म लगा के सोता हूं, पर एक्चुअली उसका रूट कॉज होता है रात को लेट सोना, और ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ विशियस सर्कल है। ट्रू। दूसरे फॉर्म्स में भी विशियस सर्कल एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे कि हम रियलाइज नहीं करते कि हमें एक आदत पड़ जाती है कि ठीक है हमारा रूटीन नहीं है, तो कुछ भी आके हमारे रूटीन को डिस्टर्ब कर सकता है। किसी दोस्त का फोन आ गया, हम उठ के चल दिए, हम ये नहीं रियलाइज करते कि उसके आगे जो रिपरकशंस हैं हमारे अगले दिन पे, और उसकी वजह से जब अगला दिन खराब होगा और फिर अगले दिन शाम को आप और लोअर एनर्जी लेवल पे होगे टू टेक द राइट डिसीजंस, विल लीड टू इवन मोर बैड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो एक विशियस सर्कल ऑफ बैड डिसीजंस होता है, इसको ब्रेक करने के लिए भी एक ये इसका ब्रेक होना अपने में एक बहुत बड़ा रीजन होता है क्यों हमारी वाइटैलिटी इम्प्रूव होती है जब हम स्वेट इक्विटी में या एक किसी भी वर्कआउट में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। ये एक वन ऑफ द रूट कॉजेज है of all the bad things and negative things that are happening in our life। जो कहीं ना कहीं वो एक चेन बन गई है, उसको तोड़ना जरूरी है। सिंपल सी बात है कि आपने कहना है कि एक बैड हैबिट की चेन बना ली है, या आपने हो सकता है गुड हैबिट की बना ली है। डेफिनेट बात है, अगर आप बैड वाली बना रहे हैं जिससे कि आपको वो हो रहा है, तो वो आपको चेन तोड़नी है, तो बैड रिजल्ट भी कंपाउंड होते रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली। सो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि
जब हमारे पास आज एक्सक्यूज है, आज ये रीजन है, आज मेरी नींद नहीं खुली, बट हमें ये सोचना है कि अगर डेफिनेट बात है कि मैंने अगर कल का प्लान अभी नहीं किया है हाँ इवनिंग में, तो डेफिनेट बात है, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप कल कभी भी जो है पॉजिटिव बिल्कुल। एनर्जी के साथ वो डे नहीं निकलेगा आपका। तो जब हम स्वेट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चालू करते हैं, जब हम वर्कआउट वगैरह चालू करते हैं, तो हमारा जो घर है उसमें से ये कचरा निकलना चालू होता है, हाँ बॉडी हल्की फील होनी Right. चालू होती है, बॉडी डिटॉक्स होने लग जाती है एक तरह डिटॉक्स से। होने लगती है। एक एक जब ये क्लियरेंस होती है, जब भरा हुआ क्लटर्ड घर होता है, फिर आप किसी दिन आओ और उसमें धीरे 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 सफाई होने लगे, Right. तो वो कितना अच्छा फील होता हाँ। है। वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे ना, तभी आपको आपको पता चलेगा, क्योंकि जब तक आपका घर भरा हुआ है हाँ। आपको वो नहीं समझ में आएगा। जब तक आपका हाँ। माइंड भरा हुआ है, आपको आपको क्लैरिटी कैसी फील करती है आप हाँ। भूल चुके हो। बट अगेन गोइंग बैक, कि यही हमारा गोल होना चाहिए हाँ। कि जो एक्स्ट्रा बैगेज हम कैरी कर रहे हैं, Yes. मेंटल एंड फिजिकल, इसको हमें निकाल के फेंकना है। और ये जो इसको मैं बोलता हूँ, कुछ कुछ तो बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं हाँ जो कि बहुत इजीली बहुत जल्दी अचीव किए जा हाँ सकते हैं। एक सबसे लो हैंगिंग फ्रूट मैं बोलूँगा कि 10,000 स्टेप कर लेना राइट पॉसिबल होता है लोगों के लिए। बिल्कुल। और वो आप जब एक हफ्ते तक कर लो, आपको ऑलरेडी रियलाइज होने लगता है कि कुछ मेरी बॉडी में हो रहा है। हाँ 2 किलोमीटर भाग लेना हाँ बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है बॉडी के लिए। आप ऑलरेडी जब आप 2 किलोमीटर भाग के आते हो, मैं बोलूँगा आप कुछ नहीं तो यू इन द टॉप 3% बिल्कुल। ऑफ पीपल। और इवन आपका एक छोटा सा डिसीजन कि मेरे को लिफ्ट नहीं यूज करनी, मेरे को लिफ्ट नहीं यूज हाँ। करनी, मतलब ये एक छोटे छोटे डिसीजन होते हैं Yes. जो कि आपकी बॉडी को राइट क्लियर करते हैं, क्लेंस करते हैं, हाँ। घर को खाली करना चालू करते हैं, हाँ आपको एक लाइट वेट फील देते हैं, आपको एक क्लैरिटी देते हैं। हाँ एंड थोड़ा डिसिप्लिन भी ले आते हैं आई थिंक, क्योंकि जब आप ये सब कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली जब टाइम निकाल रहे हो किसी चीज के लिए, किसी चीज से हटाना भी पड़ेगा। सो आई थिंक देन यू मेक द चॉइस कि अब मुझे क्या नहीं करना। तो जो लो प्रायोरिटी इन लाइफ है आप उसको फिर साइड में डिसरिगार्ड कर देते हो। आई थिंक दैट लिंक्स अप वेरी वेल कि मेंटल बैगेज ऑटोमेटिकली कम हो गया। एक बहुत बड़ी आज के डेट में एक इंडस्ट्री बन गई है जो कि एक बहुत गलत डायरेक्शन में भी जा रही है, जो कि है फैंसी फूड, हाँ जो Correct. अल्टीमेटली फैंसी न्यूट्रिशन एंड फैंसी फूड Yes. के तरीके से या फैंसी डाइट्स के तरीके से आप अपने ब्लड शुगर को रेगुलेट करने की कोशिश कर हाँ। रहे हो। अल्टीमेटली आप यही करने की कोशिश कर रहे हो Yes. कि मेरा ब्लड शुगर लो रहे, यस और ताकि, क्योंकि जब हमारा ब्लड शुगर हाई होता है, हाँ। वही हमारे इंसुलिन रिस्पॉन्स के थ्रू हमारे अल्टीमेटली डायबिटीज का कारण cause बनता है। यस और हम एक्चुअली सोर्स को नहीं हिट कर रहे होते हैं। हाँ। हम फैंसी फूड Yes. इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग मेडिसिन, हम सप्रेस कर रहे हैं, सप्रेस cure कर करने रहे की हैं। तरफ हाँ, जा ही नहीं रहे। वो Yes. भी काम करेगा, हाँ। कर वही रहा है, पर आपके पास आर्टिफिशियल। एक बेटर तरीका है। हाँ और उसके बाद खाली हमारा ब्लड शुगर और हमारा डायबिटीज इकलौती प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हमारे जॉइंट्स की हेल्थ, हाँ हमारे मसल्स की हेल्थ, हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ, हमारे बोन्स की स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें एक होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट करती है हमारे बॉडी की। और इन सबको आपको एक्टिवेटेड रखना, Yeah. इन सबको आपको मेंटेन करना ही एक तरीके से हमारी ड्यूटी है। हमें Yes. तो ये बॉडी दी गई है मेंटेन करने Yeah. के लिए। नॉट मेंटेनिंग से हाँ। वही होता है कि फिर बॉडी भी हमें वो रिस्पॉन्स नहीं देती Yes. है, विच स्टार्ट्स सबसे पहले शोइंग इन योर पर्सनल लाइफ। सबके Yes. हम देखेंगे कि जो एक, जैसे बताया अभी कि इरिटेशन लेवल हाई रहती हाँ। है, वही एक डोमेस्टिक डिसऑर्डर का कारण बनता है। नहीं ट्रू। आई थिंक बिहेवियर पॉजिटिव इमीडिएट इम्पैक्ट है। Correct. द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग लाइट, बैगेज हल्का हो गया तो रिस्पॉन्स गेट्स बेटर Correct. एंड यू एज अ पर्सन ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग बेटर। ऑल फ्रंट्स ऑफ लाइफ, Correct. नॉट ओनली एक साइड पे, बट सारे आपके जितने भी आप रोल्स प्ले कर रहे हो उन सारे रोल्स में आप प्लस होना शुरू हो जाते हो। Correct. एंड आप सटली चाहते हुए ना चाहते हुए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी बन जाते हो ऑन पीपल अराउंड यू। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों आई थिंक दोनों इतना फैसिनेटेड रहते हैं कि आप इतना सब ऐसे कैसे करते हैं, बट आई थिंक दैट इज अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। मैं उनको कभी नहीं बोलता कि आप ये करिए, बट दे देमसेल्फ नाउ सी कि एक आदत होनी चाहिए, एक अच्छी आदत होनी चाहिए, एक दिन में कोई फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए।
तो वन ऑफ माय किड्स इज इनटू क्रिकेट और दूसरा मेरी जो डॉटर है वो बैले में है. सो वो उन्होंने भी अपना एक्टिविटी पकड़ा हुआ है और वो अभी से अपना अकाउंट खोल के उसमें जमा पूंजी जमा कर रहे हैं Correct. स्वेट इक्विटी की. ग्रेट 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 ग्रेट. बच्चों के लिए भी ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारे बहुत सारे पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग में, जहाँ पे वो इस एक एस्पेक्ट को मिस कर देते हैं. राइट. बच्चों में स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आज की True. लाइफ में. अगर उनको आपने बचपन से एक स्ट्रेस रिलीफ नहीं दिया, और स्पोर्ट इज द बेस्ट स्ट्रेस रिलीफ. बहुत सिंपल है, उनको एक स्पोर्ट में रखें इज व्हाट आई फील. True. एंड दे शुड बी लाइकिंग इट, इट शुड नॉट बी हाँ. फोर्स्ड ऑन देम. उनको स्ट्रेस खाली पढ़ाई का नहीं है, टीचर्स का नहीं है, उनको स्ट्रेस फ्रेंड्स का है, उनको पेरेंट्स का स्ट्रेस. नहीं, इस जनरेशन में तो पता नहीं कैसे पता कैसे नहीं- स्ट्रेस पता है, नहीं मतलब कैसे- यही नहीं समझ आता. नहीं तो रोहन, आप ये सजेस्ट करना चाहते हो कि हम कहते हैं ना कि जो किड्स है, सो उस टाइम से उसका एक अकाउंट खुलवा देना चाहिए. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और वो पेरेंट्स को काम Yes. करना होगा, जैसे हाँ. हितेश ने बताया कि हाँ. उसके बच्चों को समझ में आया हाँ. कि ये एक वे ऑफ लाइफ है. हाँ. मतलब मेरे केस में मेरी डॉटर जब 3 साल की थी, हाँ. तो मैं और मेरी वाइफ रनिंग जाते थे. हाँ. तो ना उसको हम लोग बोलते थे कि इसके हिसाब से तो ना लाइफ में ये एक नॉर्मल चीज है कि लोग सुबह उठते हैं, मम्मी पापा हाँ. चले जाते हैं. हम्म. तो हमारे को ना ये हमारे बीच में एक वो होता था कि हाँ, इसको लगता है कि ये तो एक नॉर्मल चीज है. बट बच्चों के बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि उनके लिए ये एक नॉर्मल चीज नहीं होती है. उनको ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट आई फील जो लोग डेली से स्ट्रगल कर रहे हैं कि यार वो कल वाला जो आपने शुरू में बोला था ना कि वो कल नहीं आता, वो सुबह का अलार्म होगा, वो आप अलार्म एक बार तो आपको एक जो मोटिवेशन मिलेगा कि सुबह से करना है, और आप अलार्म भी लगा दोगे, फिर आपका सुबह का जो आपका रीजन रहेगा कि वो स्टॉप कैसे करना है अलार्म, उसके बाद कैसे सोना है. ठीक है ना. सो आप इस चीज़ को करते रहते हो कंटिन्यू. एक लेवल आएगा आप उसको, हो सकता है उसके बाद आप अलार्म लगाना भी बंद कर दोगे. लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक अपनी लाइफ में 1% ढूंढना पड़ेगा जिससे आप इंस्पायर्ड हो. जिस दिन आपने वो पर्सन ढूंढ लिया, उसकी रियल लाइफ को समझ के कि उसने कैसे एक स्वेट इक्विटी में इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ में कहाँ से ट्रांसफॉर्म की है, कहाँ से उसने लाइफ को चेंज करा है. ये एक इंस्पिरेशन का आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया. आई थिंक हमने इसको बहुत ब्रीफली टच किया है. बट इंस्पिरेशन का जो एक एस्पेक्ट है कि इंस्पिरेशन का इंसेप्शन होता है. हाँ. इंस्पिरेशन हो सकता है आपको आज मिले. हाँ. आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है. हाँ. उसके बाद वो दिमाग सबकॉन्शियसली कुक करता रहता है चीज़ों हाँ. को. कहीं ना कहीं आपको उस डायरेक्शन में दिमाग पुश करना चालू कर देता है. दिमाग, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमसे हाँ. बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है. राइट. वो आपकी लाइफ को आपकी इंस्पिरेशन की तरफ स्लोली मूव करता है. अगर आप इंस्पायर हो गए थे रनर्स को देख के, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सेटअप को उस डायरेक्शन में ले जाने लगता है. टिल अ डे कम्स जब सारी के सारे सितारे मिलते हैं और आपको जूते मिल जाते हैं, टाइम पे उठे हुए होते हैं, आपको कपड़े मिल जाते हैं, आप रन के लिए निकल जाते हैं. पर उसका इंसेप्शन, उसका इंस्पिरेशन काफी टाइम पहले आया होता है. तो हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज यहाँ पे ये है कि हमारी स्टोरीज या फिर हमारे गेस्ट की स्टोरीज में से कोई ना कोई इंसेप्शन आपकी लाइफ में जरूर होगा. और वो इसलिए होगा क्योंकि ये लोग आपकी लाइफ के साथ एग्जैक्टली रेजोनेट करेंगे. कहीं ना कहीं आपको आपका ट्रू शैडो दिखेगी कि ये तो मैं हूँ. ये तो मैं आज हूँ, या ये तो मैं आज से 6 महीने पहले था. एंड वो इंस्पिरेशन जो होगा, वो इंसेप्शन जो होगा, वो आज नहीं तो हो सकता 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद आपको आपके ट्रू पोटेंशियल को, आपके जो जो इंस्पिरेशन जिस चीज के लिए हुई है, उसको अचीव करने में जरूर हेल्प करेगा. इज व्हाट आई फील. क्या आप आइडल को चूज करते हैं या फिर वो आपको मिल जाता है? सो मेरे को लगता है कि फर्स्ट थिंग कि कहाँ से मेरे को मिल रही है, किससे मैं इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, एंड सेकंड मैं उसको कंटिन्यू कैसे करूँगा. उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए. मेरा वो गोल हो सकता है कि मेरा वेट मैनेजमेंट था, हो सकता है कि मेरी वो प्रॉब्लम से फाइंड आउट था,
हाँ। कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इसको ऐसे करूंगा। मेरा अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट में ये चीज नंबर्स मेरे उल्टे सिल्टे आए तो जब तक मैं इसको नहीं करूंगा मैं ये चीज नहीं छोड़ूंगा। सो वो मैंने अगर गोल बना लिया एक बार और मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेट बात है कि हमें फिर वो लाइफ में कोई नहीं स्टॉप कर सकता कि मेरा वो अचीव करना गोल ट्रू। किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए हो सकता है। आई थिंक रीजन कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक अगर आप अपना वाई पहचान लेते हो कि मुझे ये क्यों करना है, तो हाउ कि कैसे करना है, तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा। आई थिंक इंस्पिरेशन से आप कैसे पे आ जाते हैं, बट वो कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी जो चाहिए, जो डिसिप्लिन Yes. चाहिए, वो वाई आप सामने लिख लीजिए, रोज सुबह देख लीजिए, वो वाई ही आपको चलाता रहेगा। तो मैं हमेशा शुरू से मेरी एक स्टोरी रही कि वाई क्यों, क्योंकि मैं लास्ट के अपनी लाइफ के जो भी मेरे को चाहे बिल्कुल। जितना भी लाइफ है वो लास्ट के 10 ईयर जो है, लास्ट के 5 ईयर जो है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे जीऊंगा। तो मेरे लिए वो टारगेट, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो वाई है हाँ। कि ये चीज मैं क्यों कर रहा हूँ। मेरे लिए बस वो है कि मैं लास्ट के 5 या 10 ईयर वो मैं एंजॉय करके जाना चाहता हूँ। हाँ। इस एटलीस्ट जब तक मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ, हाँ। मैं चाह रहा हूँ कि यस मैं एटलीस्ट एक खुशी, एक हैप्पी मोमेंट के साथ में रहना चाहता हूँ, रादर देन कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, किसी की डिपेंडेंसी के साथ में जीऊँ। तो मेरे को लगता है कि यस एक आफ्टर अ सर्टेन एज वो एनर्जी को मेंटेन करना, यूथफुलनेस को Yes. मेंटेन करना, अपना एक तरीके से अपनी लाइफ को 2 बार जीने के लायक जैसा है। हाँ। करेक्ट। तो व्हाई नॉट? हाँ। आप अपने एक टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती थी 30 इयर्स, 35 इयर्स, 40 इयर्स। आज की डेट में उससे बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो सेकेंड हाफ और स्पेशली द लास्ट क्वार्टर, हाँ। इफ आपको एक बेसिक एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटी लाइक योगा, अगर आपको एक लेवल ऑफ यूथफुलनेस, एक लेवल ऑफ लाइवलीनेस दे सकती है, हाँ। जिसमें कि आप अपनी एनर्जी से, अपने आप से उस लाइफ को उसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं हाँ। जैसे आप अपने 40s में करते थे, तो व्हाई नॉट? बिल्कुल। इट इज व्हाट योर इक्विटी इज। दिस हाँ। इज वेयर यू एनकैश योर स्वेट Yes. इक्विटी। यस। करेक्ट तो करेक्ट। बेसिकली एनपीएस अकाउंट के साथ स्वेट इक्विटी अकाउंट भी साथ ही खुलवा लीजिए। तो जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, हमारी कोशिश है आप सबको हम बेस्ट ऑफ इंस्पिरेशंस ला के दें। हाँ। One of the stories will resonate with you someday, somewhere, which will lead to that inspiration for you. जहाँ तक प्रॉब्लम की बात है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जैसे हितेश ने बोला, उसको आप ऑब्वियसली उस प्रॉब्लम को जानते ज़रूर हैं, सबकी लाइफ में अलग अलग है। उस प्रॉब्लम को आप लिख लीजिए, सामने लगा लीजिए। जिस दिन इंस्पिरेशन मिलेगा, 110% सोल्यूशन उसका यही है। सोल्यूशन, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ये कितनी इजीली अचीवेबल है, ये हम लोग ऑब्वियसली विद द स्टोरीज, विद द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स वी विल ट्राई कि हम उसको आपको कन्वे करें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड आई थिंक मैं ये बोलता हूँ कि आप गारंटी ले लीजिए। कहते हैं ना कि जिसमें कि हम कुछ सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम सिंपल ये कह रहे हैं कि आप एक अपना, जिसके लिए कि आपको कुछ पे नहीं करना, ठीक है, आप बस अपना एक स्वेट इक्विटी का एक अकाउंट क्रिएट करो, जिसमें कि आपको कोई ना कोई एक्टिविटी, हम नहीं कह रहे कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स आपको पिक करना है, कुछ भी आप चाहे घर में बैठ के करिए या घर के बाहर करिए, जो भी आपको सेफ लगता है स्पोर्ट्स, आप वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू करिए। एंड आज मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अकाउंट स्वेट, जो आप स्वेट इक्विटी का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उससे पहले कि अपने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखिए, और एटलीस्ट मैं कहता हूं 2 महीने बाद की, सिंपल, हमें कुछ नहीं करना, आप अपनी रिपोर्ट दोनों मैच कर लेना, एंड देन यू से कि यस मेरे को कुछ एडवांटेज मिला या नहीं मिला। तो दोस्तों, ये तो रहा पहला एपिसोड का शुरुआत। अगर आप रिलेट कर पाए तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज और इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज के साथ आगे मुलाकात जारी रहेगी आने वाले एपिसोड्स में। तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल द रियल स्वेट इक्विटी।